May I come in, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. अर्चित, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम अर्चित श्रीवास्तव है। मैं पर्यटन नगरी कहे जाने वाली मध्य प्रदेश की शिवपुरी ज़िले से आता हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन BBA LLB इक्फाई यूनिवर्सिटी देहरादून से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन LLM रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर से किया है। अच्छा, ये बताइए, रेनेसा नाम है, रेनेसा का मतलब क्या होता है? सर, रेनेसा का जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, रेनेसा का मतलब दोबारा सूर्योदय एक तरीके से, या दोबारा उठ के खड़े होना किसी भी चीज़ में, उसका मतलब कुछ एग्जांपल बताएंगे रेनेसा के, वर्ड्स में जो हुए हैं? सर, अभी करेंटली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा, आपकी एक हॉबी है रीडिंग, क्या रीड करते हैं आप? सर, मैं न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स वगैरह रीड करता हूँ, इसी के साथ कभी कभी कुछ नॉवेल्स वगैरह भी रीड किया अच्छा, हुआ है। तो ये बताइए, नाटो का एक नया मेंबर जुड़ने वाला है, ठीक है, पेपर में अगर आप पढ़ रहे हैं, जी तो आप सर। बता सकते हैं कौन सा कंट्री है वो? सर, नाटो में यूक्रेन कंट्री है जो कि जुड़ना चाहता है, जिसकी वजह से ये यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था। अच्छा, और ये बताइए, नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है? सर, ये USA में है, पर्टिकुलर सर वॉशिंगटन DC में है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि ये स्नूकर और बिलियर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है? सर, स्नूकर में फर्स्ट सर टेबल थोड़ा छोटा होता है और सॉलिड इन स्ट्राइप्स करके दो बॉल्स होते हैं, बट इस बिलियर्ड्स में टेबल बड़ा होने के साथ रेड बॉल और कुछ कलर्ड बॉल्स होती हैं जिनको पॉट करना होता है। तो पंकज आडवाणी किससे एसोसिएटेड है? सर, वो बिलियर्ड्स से एसोसिएटेड है। अच्छा, स्नूकर में कोई बड़ा प्लेयर्स इंडिया का? सर जी सर। सर, रेड बॉल्स होती हैं और उसी के साथ कुछ कलर्ड बॉल्स भी होती हैं। वाइट सर उसका स्ट्राइकर होता है। अच्छा, ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वेमेन मेंबर्स कितनी थी? सर, 11 वुमेन मेंबर्स थी सर, जो कि मैं करेंटली पूरा अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, पहली जो गवर्नमेंट बनी थी 1947 में, उस टाइम पे कोई वेमेन मिनिस्टर थी क्या? अगर थी तो नाम क्या था उनका, और उनका पोर्टफोलियो क्या था? जी सर, थी, बट सर करेंटली अभी मैं सर सरोजनी नायडू अ, उस टाइम मिनिस्टर थी। श्योर हैं आप? सर, श्योर नहीं हूँ मैं इस बारे में। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के? सर, प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल सर मैं पूरा नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट सर अरुण सिंह मेघवाल सर हैं। अटॉर्नी जनरल? नो सर, सॉरी सर, अटॉर्नी जनरल नहीं, बट वो लॉ मिनिस्टर हैं, बट अटॉर्नी जनरल। अर्जुन मेघवाल। जी सर, अर्जुन सर मेघवाल। अच्छा, ये बताइए कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर है ना, उसका चांसलर कौन होता है? सर, गवर्नर होता है जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी सर मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अच्छा, DY चंद्रचूड़ साहब हैं, अभी ऑनरेबल जस्टिस अपने जी सुप्रीम कोर्ट। सर। कौन से नंबर के वो चीफ जस्टिस हैं? सर, 49th नंबर के वो चीफ जस्टिस हैं इंडिया श्योर हो आप? के। जी सर। ठीक है सर। हालांकि ये क्रिमिनल का नहीं है, लॉ ऑफ स्टॉपल क्या है? सर, लॉ ऑफ स्टॉपल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 115 से 1617 में डील करता है, जिसमें सर अगर कोई पर्सनल नॉलेज से अगर कोई डिक्लेरेशन करता है और सामने वाला व्यक्ति उससे कोई उस चीज़ के लेकर कोई बाउंड हो जाता है, तो फर्स्ट व्यक्ति अगर उस कैपेसिटी में आ जाता है तो फिर वो बाउंड है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, या उस नॉलेज से जिससे सामने वाला बाउंड हुआ है, बाइंड हुआ है, उसको पूरा करने के लिए। ये क्रिमिनल लॉ के अंदर ये कैरेक्टर रिलेवेंट होता है? जी सर, सेक्शन नंबर 50 सर मैं करंटली याद नहीं कर पा रहा हूँ, सेक्शन 54 या 55 में सर इसको दिया हुआ है। कैरेक्टर सर बैड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है, वो भी तब सर जब गुड कैरेक्टर उसमें दिया जाता है तब, बाकी सर कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता है। नहीं होता।
जी सर। ये अनलॉफुल असेंबली कब होती है? सर जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करते हैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पार्लियामेंट के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिसर कोई ड्यूटी परफॉर्म करता है उसके अगेंस्ट या सर जुडिशियल प्रोसेस के अगेंस्ट, और सर उसमें कोई भी पर्सन को उसकी मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास भी किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी से उसके डिप्राइव किया जाए, तो सर उसको अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है, जो कि सेक्शन नंबर 141 आईपीसी में डिफाइन है सर। अनलॉफुल असेंबली का चार्ज लगाया जी सर। पुलिस चार्जशीट में यह था कि 6-7 लोग थे, 6-7 के खिलाफ चार्जशीट लगी, कोर्ट में एविडेंस आया, लेकिन कोर्ट एविडेंस में 6-7 लोगों की प्रेजेंस प्रमाणित नहीं हुई, 5 से कम ही हुई। तब कोर्ट क्या करेगी? 4 ही लोगों के खिलाफ 4 ही लोगों की प्रेजेंस एस्टेब्लिश हुई मुलजिमों सर की। इसमें एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला है, सर मैं जजमेंट याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर उन्होंने बताया कि इस केस में भी अनलॉफुल असेंबली का चार्ज उन पे लगाया जा सकता है चार्ज तो और लगाया, ट्राई भी किया जा सकता है। ट्रायल भी हुई, लेकिन जब कन्विक्शन हुई तो कम जब लोग जजमेंट की उसमें कोर्ट का ये वो था कि ये 5 लोगों से की प्रेजेंस प्रमाणित नहीं हो रही है, जी सर, उसमें भी तो फिर कन्विक्शन गिल्टी होल्ड करेंगे तो फिर 149 में तो कर नहीं पाएंगे। जी सर। फिर क्या होगा? सर उनको चार्ज तो 149 में किया जा सकता है। नहीं, चार्ज तो लगा है, ट्रायल भी हुई। जी सर। जब ट्रायल कंक्लूड होने लगी तब स्टैब्लिश नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ 5 लोगों का। सर इसमें उनको पनिशमेंट 149 के अंदर मिलेगा। ये सर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है सर, उसको अनलॉफुल कोर्ट नहीं कर पा रहा असेंबली तो प्रूव नहीं हुई ना। बट सर मे फैक्ट ये प्रूव हुआ है कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स थे, बट मतलब पकड़ा उन्हीं लोग अनलॉफुल को। असेंबली प्रूव नहीं हुई। जी सर। तो सर यहाँ पे उनके अगेंस्ट उनको सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कॉमन इंटेंशन क्या होता है? जी सर, सेक्शन नंबर 34 इंडियन पीनल कोड में कॉमन इंटेंशन को बताया गया है कि अगर एक या एक से ज़्यादा लोग कोई फर्दर एक्ट करते हैं तो एवरी इन फर्दरेंस ऑफ जी सर, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लायबल फॉर दैट एक्ट। सो ये सर 34 बताता है इसके बारे में। और जी सर, इसका सर ये एक हाँ सर, और कुछ अगर बोर्ड मेंबर चाहें तो मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप जी एलएलएम सर। भी हैं और जी अच्छा सर। बता रहे हैं इसलिए बताएं आप। 149 तो नहीं प्रूव हुआ, फिर जी सर, 149 के बाद 34 में 5 से कम हो तो 34 हो गया, जी सर। 5 हैं और 5 से ज्यादा है 149 हो गया। जी सर। अब उस सवाल हमने जो सवाल किया उसका आंसर अब बता सकते हो तो बताओ। सर उसमें 34 के लिए लायबल कर सकते हैं उनको कॉमन इंटेंशन के लिए। आप पूछे सब। चलिए, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जो ए नाम का व्यक्ति है। अब फिर से सिचुएशन सुनिए। एक ए नाम का व्यक्ति है, जी सर। वो बी नाम के व्यक्ति को मारना चाहता है। उसके लिए वो बंदूक उठाता है और बी नाम के व्यक्ति पर गोली चलाता है। गोली बी नाम के व्यक्ति को ना लगते हुए ए के पिता को ही लग जाती है, जिससे उसके पिता का निधन हो जाता है। ना तो मारने का आशय था, और मारने का आशय तो छोड़िए, ये बड़ा गमगीन हो जाता है कि उसके पिताजी का निधन हो गया। क्या ए ने अपने पिताजी को मारा, जिसको मारने का उसका कोई आशय नहीं था, अपराध किया कि नहीं किया? सर ये सेक्शन 301 में सर ट्रांसफर ऑफ मैलिस की बात करता है, जिसमें सर उसका इंटेंशन भी था और नॉलेज सर प्रिज्यूम किया जाएगा कि अगर वो गोली चलाता है तो किसी को लग सकती है, इसलिए सर 301 में लायबल किया जाएगा उसको। किन किन मामलों में मैलाइस का सिद्धांत लागू हो जाता है? सर उन सभी मामलों में जहाँ पे सर इंटेंशन और नॉलेज प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे एक व्यक्ति है, वो हिरण को गोली मार रहा है, हिरण को। जी सर। और गोली हिरण को न लगते हुए किसी व्यक्ति को लग जाती है, तो क्या अब इसने आईपीसी का अधीन अपराध किया? सर ये एक जनरल डिफेंस में डील कर सकते हैं, जनरल एक्सप्लेनेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 आईपीसी में दिया हुआ है।
सेक्शन नंबर सर इसमें 89 याद कर पा रहा हूँ मैं, कि सर वहाँ जनरल डिफेंस लिया जा सकता है। 89 तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया की बात करती है। स- कंसेंट, क्या हिरण कंसेंट देगा? अ, क्वेश्चन नहीं समझे, फिर से क्वेश्चन समझिए। जी एक सर। हिरण है, जी सर। डियर की मैं बात कर रहा हूँ। एक हिरण जा रही है, एक व्यक्ति हिरण पर गोली चलाता है उसकी हत्या करने के आशय से। गोली हिरण को ना लगते हुए पीछे खड़े हुए व्यक्ति को लग जाती है। क्या व्यक्ति ने आईपीसी के अधीन अपराध किया? सर इसमें अगर हिरण को गोली इंटेंशनली मारी गई है तो सर सेक्शन नंबर 430 सर 429 सर इसके बारे में बात करता है। बाकी अगर जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सर मैं सेक्शन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसका, बट जनरल एक्सप्लेनेशन में डील करेगा सर। पढ़िएगा आप इसे थोड़ा सा। जी सर, मैं इसको देखूँ। स्पेशल लीव पिटीशन होती है एसएलपी, जी सर। किन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है और किसके समक्ष? सर अगर कोई भी कोर्ट कोई भी डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट पास करता है तो उसको चैलेंज करने के लिए सर उसका कंक्लूजन ट्रायल नहीं हुआ हो बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंगली, जिसमें रिलीफ ग्रांट कर सकती है सर सुप्रीम कोर्ट। 5 लोकल एक्ट बताइए एमपी के जो सिलेबस में आपने पढ़े हो एडीपीओ के। जी सर। सर 5 लोकल एक्ट्स जी। सर मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, सर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, मध्य प्रदेश विच्छिन्नता अधिनियम, और सर बाकी 2 याद नहीं कर पा ठीक रहा है, हूँ। थैंक यू। Thank you. ओके, थैंक यू। अच्छा।